जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझर्ष आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज़ शाम 7 बजे जो है देखिए हम सब इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं। आज भी शाम 7 बज चुका है और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। याद रखिए आज का जो हमारा पेपर है ये देखो ये सोल्जर टेक्निकल का होगा ROHQ दानापुर का। ठीक है, टेक्निकल वालों के पेपर को आज हम लोग करेंगे जो कि ROHQ दानापुर की होगी। इसमें जो बेसिक डिटेल्स होती है वही दी है। देखो ड्यूरेशन 60 मिनट है, पासिंग मार्क्स 80 और मैक्सिमम मार्क्स जो 200 होगी। तो ये तो बेसिक डिटेल्स होती हैं। तो चलिए पेपर को बना लेंगे। पेपर बनाने से पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे चैनल को जो भी अपडेट्स हों वो आपको जल्दी से मिल सके। उसके साथ साथ सभी को इस क्लास को सेशन को जल्दी से लाइक करिए और उसके साथ साथ इस क्लास को इस क्वेश्चन पेपर को सभी के साथ शेयर करें अपने और फ्रेंड्स के साथ जिनके भी एग्जाम देखो टेक्निकल की है और जो 25 जुलाई या 29 अगस्त को पेपर देने वाले हैं। सभी तक इस पेपर को पहुंचाइए जिससे वो लोग भी पैटर्न को समझ पाएँ और पेपर कैसा आता है इस चीज़ को देखकर उसी लेवल में अपनी तैयारी को थोड़ा सा और जोर दे सके। ठीक है, तो चलिए आज के पेपर को शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो सेक्शन ए में देखिए इनका सामान्य ज्ञान होता है जिसमें कि जीके के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जीके के क्वेश्चन टोटल 1 to 5 तक होंगे। लिखा हुआ देखो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जीके क्या है। देखो पहला, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पेरिस में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है या फिर नई दिल्ली में है। तो लगभग सभी को पता होगा राइट आंसर क्या है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये देखो आपका स्थित है न्यूयॉर्क में। ठीक है, जो आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ इसकी मुख्यालय कहाँ है तो इसकी मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे देखो दिया हुआ है, नेम द इंडियन हु बिकॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वे कौन से भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या फिर देखो इस्कंदर अली मिर्जा। ये आपको यहाँ बतानी है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको भारतीय दिख जाए और पूछे भारतीय गवर्नर जनरल तो वो कौन थे, तो वो थे देखो आपके सी राजगोपालाचारी। राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ये जो है आप सबको बतानी। चलिए सबको बताइएगा कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। चलिए तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था ये आपको यहाँ बताना है। तो जो टीपू सुल्तान था बताना है कर्नाटक का, बंगाल का, मैसूर का या हैदराबाद का, सभी को बतानी है। तो याद रखिएगा जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो है शासक थे ऑप्शन नंबर सी मैसूर के। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज नोन एज लायन ऑफ द पार्लियामेंट। निम्न में से किसे संसद का सिर कहा जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, लाला लाजपत राय को या फिर जयप्रकाश नारायण को। तो याद रखिएगा कि निम्न में से संसद का सिर जिसे कहा जाता है वो है देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जो है देखो जाना जाता है संसद के सिर के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि यहाँ पे आपको देखो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज 0 आवर। शून्यकाल क्या है। संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय, सोने का समय, बिस्तर सूटने का समय या फिर सुबह के 1 बजे का समय। तो याद रखिएगा कि शून्यकाल क्या है, जल्दी सबके आंसर करना, सभी के आंसर आने चाहिए बिना किसी मिस्टेक के आंसर करना। ठीक है, क्या होगा संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय ऑप्शन ए, या फिर सोने का समय ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी बिस्तर सूटने का समय, या फिर ऑप्शन डी सुबह 1 बजे का। तो याद रखिएगा राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय जो है शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। चलिए तो टेक्निकल वालों के देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो वो आपके यहाँ पे कवर्ड हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपका क्या है देखो अब आपकी रीजनिंग है। ठीक है, यहाँ से जो आपकी देखो रीजनिंग तर्क शक्ति दी हुई है तो रीजनिंग ये सब देखो कर नहीं पाएंगे इस पेपर में, इसलिए आगे बढ़ो। ठीक है, बेसिक सी क्वेश्चन है, वैसे कुछ है नहीं, आप सब कर सकते हो। नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जो आपका सीधे मैं चल रहा हूँ फिजिक्स पे। ठीक है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन को मैं स्कॉलअप किया और आगे हुआ देखो ऊपर करते हुए सीधे आपके फिजिक्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से चलो 5 तक आपका देखो जो थी 5 तक आपकी क्या थी तो 5 तक जीके थी। ठीक है, 5 से 10 जो आपका रीजनिंग था तो रीजनिंग नहीं किया हमने, सीधे फिजिक्स में आ गए हैं जो कि आपकी देखो 10 से आगे होगी 11 से। चलिए तो देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इज मेजर्ड इन वॉट, की भौतिक मात्रा को वॉट में मापते हैं। किसकी भौतिक मात्रा को वॉट में मापते हैं, गतिज ऊर्जा को, शक्ति को, आघूर्ण को या आवेग को। ये आपको यहाँ बताने के निम्न में से किसकी भौतिक ऊर्जा को जो है वॉट में मापा जाता है। तो याद रखिएगा शक्ति को जो है वॉट में मापते हैं। ठीक है, शक्ति ऐसी भौतिक मात्रा है जिसको कि वॉट में मापा जाता है। हो गया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेटिज्म। एक चुंबक की पट्टी के केंद्र चुंबकत्व होता है। क्या दिया देखो, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व होता है। यहाँ पे देखो ध्रुव का आधा, सबसे ज्यादा, सबसे कम या शून्य। आपको बताना है कि एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व कितना होता है। शून्य का, ध्रुव का आधा होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है या शून्य होता है। तो याद रखिएगा किसी भी चुंबक की पट्टी के केंद्र पर जो है ना जो चुंबकत्व होता है वो देखो आपका शून्य होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी तो ऑप्शन नंबर डी शून्य। एक चुंबक की पट्टी, किसी भी चुंबक की पट्टी के केंद्र पर जो चुंबकत्व है वो शून्य होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 13 नंबर सवाल ये है। देखो आपका यहाँ पे वेन आइस मेल्ट्स
इट्स डेंसिटी, बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व तो शून्य हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं, घटता है या बढ़ता है। ये जो आप सबको यहाँ बताना है कि जब भी देखो आपकी यहाँ पे बर्फ पिघलेगी तो उससे उसका घनत्व तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो याद रखिएगा जब भी बर्फ पिघलता है तो देखो बर्फ के पिघलने के बाद जो उसका डेंसिटी, उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज करता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, वेन इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू सी और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, एल्यूमिनियम का, टेलीविजन का, टेलीस्कोप का या सूक्ष्मदर्शी का। दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा निम्न में से दूर की वस्तु को देखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो है देखो आपका टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। ये है देखो आपकी कि इन अ सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन, एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, श्रृंखला में, त्रिकोणीय में या फिर श्रृंखला या समांतर में। निम्न में से किस क्रम में जो है देखो आपका कोई भी वोल्ट मीटर सदैव जोड़ा जाता है, ये जो आप सबको यहाँ बताना है। ऑप्शन नंबर ए में समांतर है, ऑप्शन नंबर बी में श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर सी में त्रिकोणीय है एंड ऑप्शन नंबर डी में श्रृंखला या समांतर है। तो याद रखिएगा कि एक परिपथ में जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर को सदैव जोड़ते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी, तो पैरेलल में जो है जोड़ा जाता है आपका देखो किसी भी वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखो यहाँ पे आपकी क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है देखो कि विच ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली एज, यहाँ बताना है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इज, क्या होता है, एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन होता है। बतानी है कि कोई भी वस्तु देखो स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसका वजन कितना होगा, वजन का 2 गुना, वजन का आधा, शून्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्रव्यमान के बराबर, इक्वल्स टू मास। सबको बताएगा, देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन किया सभी के सभी पढ़ाई हुआ है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन को आपने पढ़ रखा है, सभी को मैंने पढ़ाया, तो सबको आंसर करना कि एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन कितना होता है, ये आपको बताना है। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली कितनी होती है, तो याद रखिएगा एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का जो वजन है वो देखो शून्य होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, शून्य। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का जो वजन है वो शून्य होता है, राइट आंसर सी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इस त्वरण की इकाई क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड जूल, या फिर देखो न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए में है देखो आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए में है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे देखो आपका जो राइट आंसर होगा ना कि त्वरण की इकाई क्या है, तो त्वरण की इकाई देखो आपकी क्या हो जाती है, त्वरण की इकाई होती है, लगभग सभी को पता है क्या होगी, जल्दी से आंसर करना। राइट आंसर होगी देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण की जो इकाई है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के रूप में जानी जाती है, त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है क्वेश्चन नंबर 18। ये है देखो आपका कि एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है तो गैस का ताप क्या होगा, गिरता है, अपरिवर्तित रहता है, ऊपर से नीचे होता रहता है, या फिर देखो बढ़ता है। यह आपको बतानी है कि जब देखो एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा गया है तो उसमें गैस का ताप क्या होगा। तो याद रखिएगा कि एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा यदि रखोगे तो गैस का जो ताप है वो देखो जितना तेज वो जाएगा उतना ही ज्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, तो राइज होने लगती है, टेम्परेचर ऑफ गैस क्या होती है, तो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी, बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19। ये है देखो यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंग्लिश में दिया है स्केलर, स्केलर का मतलब होता है देखो आपका अदिश राशि। ठीक है, और हिंदी में दिया है सदिश, तो दोनों तो अलग अलग हो गया ना। स्केलर का मतलब होता है देखो आपका अदिश, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है सदिश, हिंदी में सदिश है, तो दोनों तो का मतलब अलग अलग हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपको इंडियन आर्मी में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसका हिंदी में मतलब कुछ और हो, इंग्लिश में मतलब कुछ और हो, तो आपका कंसिडरेशन देखो इंग्लिश लैंग्वेज की ओर होगा। इस बात को अपने गांठ बांध लेना। ठीक है, 25 जुलाई का पेपर देने जा रहे हो, सबको गांठ बांध लीजिएगा, 25 जुलाई और 29 अगस्त का पेपर देने वालों, कि इंग्लिश हिंदी यदि दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है और हिंदी का मतलब कुछ और निकल रहा है, इंग्लिश से मतलब कुछ और निकल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ इंग्लिश में स्केलर लिखा है, स्केलर का मतलब अदिश राशि होता है, और हिंदी में सदिश लिख दिया है, तो आपका कंसिडरेशन जाएगा इंग्लिश की ओर। ठीक है, हमेशा कंसिडरेशन अपना इंग्लिश लैंग्वेज की ओर रखिएगा। तो स्केलर क्वांटिटी बताना है, अदिश राशि मतलब क्या आपको बताएं, तो निम्न में से जो आपकी अदिश राशि है वो देखो करंट धारा है। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों सदिश हैं, देख सकते हो, तो तीनों के तीनों सदिश है, इसका मतलब अदिश ना पूछेगा, तो सीधी बात क्या होगी, तो बी मतलब की धारा। ठीक है, वो क्या पूछता है, तो अदिश ही पूछता है, क्योंकि जब तीनों के तीनों सदिश हैं, बे, बल, वेग और भार, तो पूछेगा तो अदिश, और अदिश राशि यहाँ पे कौन है, तो वह है आपकी करंट धारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन नंबर 20। ये है देखो यहाँ पे आपका 20 नंबर सवाल, हु इन्वेंटेड टेलीविजन।
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, या फिर देखो यहाँ पे आपका दिया है ग्राहम बेल ने, या फिर देखिए वॉटसन ने, या फिर देखिए जेल बेयर्ड ने। ऑप्शन नंबर डी में जेल बेयर्ड है। बताना है कि हु इन्वेंटेड टेलीविजन, टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा जो टेलीविजन है उसका आविष्कार देखो किया गया था जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर डी जे.एल. बेयर्ड ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पे कि गॉस इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई है? चुंबकीय तीव्रता को, चुंबकीय संवेग को, चुंबकीय गति को, या फिर देखो यहाँ पे चुंबकीय प्रेरकत्व। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। बताइएगा कि गॉस जो है निम्न में से किसको मापने की इकाई है? गॉस इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। चुंबकीय तीव्रता को मापते हैं, चुंबकीय संवेग को मापते हैं गॉस से, चुंबकीय गति को मापते हैं, या फिर चुंबकीय प्रेरकत्व को मापते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन को मापते हैं। तो याद रखिएगा कि देखो गॉस जो है, गॉस से आपका मापा जाता है चुंबकीय प्रेरकत्व को। ठीक है, गॉस से क्या मापते हैं? तो गॉस से जो है मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरकत्व को मापते हैं। अब जैसे देखो पूछा जाता है चुंबकीय तीव्रता का भी, तो चुंबकीय तीव्रता को याद रखिएगा, चुंबकीय तीव्रता को जो टेस्ला में मापते हैं। ठीक है, दोनों का याद रखिएगा, चुंबकीय तीव्रता को टेस्ला में और आपका यहाँ पे गॉस को मापते हैं चुंबकीय प्रेरकत्व से। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा है गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई है? तो गॉस जो है देखो मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरकत्व को मापने की इकाई है। हो गया सभी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। मरकरी इज यूज्ड इन बैरोमीटर बिकॉज ऑफ इट इज। बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका क्वथनांक ज्यादा है, इसका गलनांक कम है, इसका गलनांक ज्यादा है, या फिर इसका घनत्व ज्यादा है। सभी को बताइएगा कि बैरोमीटर में पारे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर करिएगा। तो याद रखिएगा बैरोमीटर में जो पारे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो घनत्व है ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पारे में जो है घनत्व ज्यादा होती है, पारा हैज अ हाई डेंसिटी। ठीक है, इसकी वजह से जो है यहाँ पे पारे का इस्तेमाल किया जाता है बैरोमीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23। ये है देखो यहाँ पे आपका विच ऑफ द यूनिट इज सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, न्यूटन प्रति मीटर, या फिर देखिए न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है यहाँ पे? न्यूटन मीटर होगा, न्यूटन प्रति मीटर होगा, जूल होगा, या न्यूटन होगा। चलिए सबको बताइएगा आपके आंसर्स क्या होंगे। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है, पृष्ठ तनाव के मात्रक को जाना जाता है देखो न्यूटन प्रति मीटर के रूप में। राइट आंसर क्या होगी? तो राइट आंसर होगी देखो आपकी ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। ये है देखो आपका यहाँ पे क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो देखिए निर्वात में प्रकाश की गति यहाँ पे थोड़ा सा सबको देखने में प्रॉब्लम होगा, मैं समझ सकता हूँ। तो देखो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, इसमें आपका दिया हुआ है देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका लिखा हुआ है देखो 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें देखो आपका लिखा हुआ है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो कितना होता है? तो याद रखिएगा निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो देखो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और ये सबसे अधिक निर्वात में ही होती है। याद रखिएगा सबसे अधिक किसमें होती है? तो निर्वात में ही होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू वॉट। एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होता है? 646, या फिर देखो यहाँ पे 700, या 746, या फिर 500। चलिए सबको आंसर दीजिएगा कि एक अश्व शक्ति में जो है कितना वॉट होता है, एक अश्व शक्ति जो है कितने वॉट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा एक अश्व शक्ति जो है ये देखो आपका 746 वॉट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 746 वॉट के बराबर जो आपका एक अश्व शक्ति होता है, ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ठीक है, तो चलिए लगभग सभी का हो गया होगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्टली, जहाँ पे देखो आपके कितने क्वेश्चन हो गए, तो याद रखिएगा आपके देखो 5 क्वेश्चन हो गए जीके के। ठीक है, उसके साथ साथ देखो आपके 15 क्वेश्चन हो गए फिजिक्स के। ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हम लोग देख लेंगे 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन जब केमिस्ट्री के देख लेंगे। जीएस सेक्शन में जो आता है केमिस्ट्री, क्योंकि टेक्निकल वालों के 10 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री से। तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो मैथ्स भी कुछ वैसा है नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट में 529, फिर यहाँ पे देखो आपका प्लस में अंडर रूट में डिवाइडेड बाई यहाँ पे दिया हुआ है 81। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, इसमें आपकी कोई दिक्कत होनी नहीं है, देख सकते हो अच्छे से आप सब। प्लस दिया हुआ ठीक है, प्लस है, डिवाइडेबल नहीं है, देख लीजिएगा अंडर रूट में 529 है और प्लस में आपके अंडर रूट में 81 है, ये दिया हुआ है। तो एक सिंपल सी चीज़ है। आगे यहाँ पे देख सकते हो किसी बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसके आधार की त्रिज्या 6 और ऊंचाई 7 है। तो आयतन पूछा, आयतन निकाल दीजिए पायल करके तुरंत निकल जाए। अब यहाँ पे बेलन का पूछा है, ठीक है, तो क्या होता है, तो पायर स्क्वायर एच उस पर निकाल देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। मैथ आपकी जो है उतनी टफ नहीं है, देख सकते हो बेसिक सी दी हुई है। यदि 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 500 है, मानो 2 मेज और 3 कुर्सी 500 हो गया,
तो पूछा है 8 मेज और 4 कुर्सी, तो यहाँ पे देखो यहाँ 8 मेज और 12 कुर्सी, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे जितना टर्म में चल रहा है उतने टर्म में निकाल कर आप उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ वैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखो आपको दिए नहीं है। एक बार देख लो अच्छे से क्या है कि यदि 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत, ठीक है, 2 मेज और 3 कुर्सी की जो कीमत है वो देखो 500 है, ठीक है। 2 मेज और 3 कुर्सी, मैंने 5 लिखा था, देखो 3 दिया हुआ है, 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स। 2 मेज और 3 कुर्सी की कीमत 500 हो गई। अब आगे क्या दिया हुआ है देखो, यहाँ पे आपका 8 मेज और 12 कुर्सी की कीमत पूछा, देखो 4 गुना हो रहा है, ठीक है, 4 गुना टर्म में चल रहा था। अगले वाले में 500 गुना 4 कर दोगे तो हो जाएगा 2000। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बनवाया था, शायद सबको याद होगा। सारे क्वेश्चन देखो मैं इसलिए मैं बोलता था कि मैं देखो जो भी क्वेश्चन आपको बनवाता हूँ वो सिर्फ प्रीवियस ईयर के हो सकते हैं। देख रहे हो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर के ही बनवाता था, जो आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लासेज आती थी, जो मैं बोलता था कि 2021 से लेकर 2018 के बीच के हर प्रीवियस ईयर मैंने बोला। देखो सेम एज क्वेश्चन है, यहाँ पे भी देख सकते हो क्या दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का समुद्र पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में करवाया है। तो सभी क्वेश्चन देखो इजी हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन आपको टफ दिए नहीं इन्होंने, बेसिक से क्वेश्चन से देख सकते हो, ठीक है। कुछ वैसे क्वेश्चन आपको देखो दिए नहीं गए। यहाँ पे भी देख सकते हो क्या है आपका कि 11 किलोमीटर धारा की दिशा में, 5 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, तो स्थिर पानी में नाव की गति निकाली x+y करके 1/2 x+y करके, बिल्कुल इजी सा है। तो कुछ वैसा है नहीं, देख सकते हो यहाँ पे आप सब, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, बेसिक सी चीज़ें क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखो आपका क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या है कि एक ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में, ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे। एक दिन का निकालिए, इसको 3 से गुना कर दीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। निकालोगे कैसे निकालोगे, देखो ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी करके निकाल देनी है, ए इंटू बी बाई में ए प्लस बी करके निकाल दीजिएगा। उसके बाद जितना भी आएगा वो एक दिन का होगा, उसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, आंसर पता चल गया। बेसिक से क्वेश्चन वही मैं आपको बोल रहा हूँ। आगे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ 0.02 का वर्ग, 0.02 का वर्ग निकालोगे तो 2 का 4 होना है, 2 अंक था तो 4 अंक बाद हो जाएगा, तो बी इस प्रकार कंसीडर करोगे। ये सारे क्वेश्चन देखो मैंने आपको बनवा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट वाली क्लास अगर आप सबने अटेंड की होगी कंटिन्यू, तो ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, क्योंकि मैं देखो क्या करता था ना, जो भी आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन थे उन सभी को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही लेता था। मैं आपको बार बार बोला हूँ इस चीज को कि देखो ये पेपर 2017 से लेकर 2020 के बीच का है, 18 से 2021 के बीच का है, तो वही होते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 1000 रुपए पर 3 साल के लिए 6% सालाना दर से साधारण ब्याज, कुछ नहीं है, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 निकाल दीजिए। 1000 गुना में 6 गुना में यहाँ पे क्या बोला है आपका, देखो सालाना की दर से, मतलब 3 साल है तो गुना में 3, मतलब कि कैसे करोगे, तो 1000 इंटू में आपका क्या हो गया, तो 6%, तो 6 हो गया, इंटू में आपका 3 साल तो 3 हो गया, बाई में 100 कट कर दीजिए, 6 इंटू 10 और यहाँ पे 180 आ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। कुछ वैसे क्वेश्चन देखो आपके है नहीं, सी आ गया इसका राइट आंसर। तो देख सकते हो मैं दिखा दे रहा हूँ केवल, वैसे कुछ क्वेश्चन है नहीं, देख सकते हो बेसिक साथ जोड़ने को दिया हुआ है, भिन्न का जोड़ है। अब जो बोलते हो कि टफ होता है सेशन, देख सकते हो क्या होता है यहाँ पे 9 का पावर 5 का मान बताना है क्या होगा, तो वैसे क्वेश्चंस होते नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं। आगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका कि 10 का 100 है, अगला 20 का 400 है तो 30 का, तो 10 का स्क्वायर किया 100 आया, 20 का स्क्वायर किया 400 आया, तो 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आएगा, आंसर बी हो जाएगा। बेसिक से क्वेश्चन से आप सब देख सकते हो, मैं इसलिए दिखा दे रहा हूँ केवल आपको। अब यहाँ पे देखो क्या है आपका, शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना दे दिया है, शंकु का आधार देखो वृत्ताकार होता है, याद रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है आपको, देखो तो ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु का आयतन पूछा है तो निकाल दीजिए आगे करके, कुछ वैसा है नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल पर निकल जाएगा आपके चल के। आगे यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है, देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो उस वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर पूछा है, उसका परिधि कितना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वृत्त का क्षेत्रफल से पहले r निकल जाएगा और r निकालने के बाद 2πr कर दीजिएगा, आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो सारे क्वेश्चन आपको बनवाए हुए ही आए हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं मैथ को ऊपर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हम लोग केमिस्ट्री क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मैथ बनवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखो जो पेपर है ना, इस पर मैथ सोल्व नहीं हो पाएगी अच्छे से, इस पर आपको पता नहीं चलेगा, उतना स्पेस होता नहीं है जितना टाइप के में होता था। आप बोलोगे कि आप टाइप क्यों नहीं करते हैं, तो जब टाइप करता हूं तो आप में से कुछ बच्चे, आप लोग नहीं होते, कुछ वैसे बच्चे निकल के सामने आते हैं जो बोलते हैं कि फेक पेपर है, ओरिजिनल पेपर नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इनको ओरिजिनल पे ही बनवा दो, जो पेपर उसी पे सोल्व करवा देता हूं। कम से कम यह कहने का तो आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप फेक बता रहे हैं या आप गलत दे रहे हैं, पेपर ओरिजिनल नहीं है, इतना ईजी नहीं आता। देख लो सामने पेपर मैं सोल्व करवा रहा हूँ। अब चलो सेक्शन ही, ठीक है, तो इसी वजह से मैं मैथ को टाइप नहीं कर रहा हूँ, या इसमें पूरे क्वेश्चन पेपर को टाइप नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप सबका यकीन बना रहे। कुछ बच्चे वैसे आते हैं तो उस प्रॉब्लम ना हो, मेरे को भी समझ सकते हो। चलो, तो इसका आंसर यहाँ बताना है क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है क्या है आपका, देखो व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, इट्स, पानी में नमक मिलाने से इसका क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक घटता है, या फिर क्वथनांक में बदलाव नहीं होता। क्या होता है यहाँ पे, ये जो आप सबको बतानी है। तो याद रखिएगा, पानी में जब भी नमक मिलाइएगा ना, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है, जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, पानी में नमक मिलाने पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है वो बढ़ने लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के
के घोल में रखा जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग होगा रंगहीन होगा, हरा होगा, पीला होगा या भूरा होगा। देखो जब भी जिंक को कॉपर सल्फेट के घोल में रखोगे, बहुत बार क्वेश्चन है, मैंने भी आपको करवाया है प्रैक्टिस सेट में, वो रंगहीन हो जाता है, ठीक है, उसका रंग गायब हो जाता है। जब भी जिंक को कॉपर सल्फेट में रखिएगा तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का रंग है वो उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, देखो यहाँ पे आपका आइसोटोप्स आर एटम्स शोइंग सेम। समस्थानिक परमाणु में एक समान होते हैं, क्वेश्चन करवाया हुआ है। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, या फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूट्रॉन संख्या, क्या होती है ये आपको यहाँ बतानी है। तो चलिए सबको आंसर कीजिएगा कि समस्थानिक परमाणु में क्या एक समान होता है। तो याद रखिएगा जो समस्थानिक परमाणु होते हैं उनमें देखो परमाणु क्रमांक जो है समान होता है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, तो समान होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, CO, CO2, H3O या फिर देखो आपकी H2O2। तो याद रखिएगा कि ड्राई आइस जो शुष्क बर्फ है ना, शुष्क बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, CO2। CO2 को जो है देखो आपका शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं, तो जो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, CO2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, क्या है, देखो गन पाउडर इज एन, बारूद एक प्रकार का तत्व है, यौगिक है, अणु है या मिश्रण है। सबको पढ़ाया है और बहुत बार करवाया भी है, सबको बताइएगा। तो याद रखिएगा बारूद जो है ये देखो आपका एक प्रकार का मिश्रण है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। एलिमेंट आर राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल आर, तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं कहते हैं, क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, अधातु कहते हैं, या फिर यहाँ उपधातु कहते हैं, या फिर देखो नॉन मेटल कहते हैं। तो याद रखिएगा कि तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं इनको देखो हम सब क्या बोलते हैं, तो इनको देखो अधातु के रूप में जानते हैं। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, अधातु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 47। ये क्या है, देखो आपका यहाँ पे कि एन एटम दैट कैन नाइदर गेन नॉर लॉस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी, वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम हो सकता है और नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्या कहलाता है, धात्विक, अधात्विक, अक्रिय या फिर देखो वायुमंडलीय। तो याद रखिएगा वैसा परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन ना तो कम कर सकते नहीं बढ़ा सकते, तो वो कुछ भी नहीं है, वो अक्रिय है, ठीक है, वो इनरेस्ट है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वो अक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 48 कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इन हैवी हाइड्रोजन एटम्स आर, भारी हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है, 3 होती है, 1 होती है, 2 होती है। तो याद रखिएगा जो भारी हाइड्रोजन होता है उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है ना वो देखो कितनी होती है, तो वो 1 होती है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी, 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 49। ये है देखो यहाँ पे आपका व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है, Fe है, Au है, Gd है या फिर देखो Ag है। तो याद रखिएगा कि सोने का रासायनिक चिन्ह, जल्दी से सबको आंसर कीजिए, तो जरा सभी के आंसर देखना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबको बताना जरा कि लोहे का रासायनिक चिन्ह क्या, बहुत ईजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको बताइएगा। तो चलिए आगे सबके आंसर्स, तो राइट आंसर क्या होगा, देखो सभी के बिल्कुल सही ही आ रहे हैं। राइट आंसर देखो Au होगा, ठीक है, सोने का जो रासायनिक चिन्ह है वो Au के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, Au। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 50। ये क्या है, देखो आपका कि व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल का pH मान क्या है, 18, 7, 4 या 12। चलिए सबको बताइएगा कि शुद्ध जल का जो pH मान होता है कितना होता है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और सभी के आंसर लास्ट में आने चाहिए, कोई भी नहीं करेगा मिस्टेक, सभी को सही से बताना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सभी के आंसर आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी आंसर करो, आपके आंसर क्या आ रहे हैं, सभी के आंसर देखना चाहूंगा। चलो जल्दी जल्दी सबको भेजिए, सबके अपना अपना आंसर बताइए, बिल्कुल बिल्कुल सही। कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो pH मान है वो 7 होता है। चलिए बहुत सही। उदासीन भी बोलते हैं इसको, याद है ना, उदासीन का pH मान पूछता है कभी कभार, तो 7 रखिएगा। जब क्षार और अम्ल मिलकर बनते हैं तो 7 का ही निर्माण होता है, 7 pH ही आती है, उदासीन होता है, ठीक है। चलिए तो सबका क्लियर हो गया यहाँ पे। अब सबको बाय, ठीक है। आज की क्लास को ऐसे यहीं पेंट करूंगा। टेक्निकल का ओरिजिनल पेपर आप सबने किया जो कि कहाँ का था, जो कि देखो आपका पेपर है सोल्जर टेक्निकल ROHQ दानापुर का, ठीक है। एक बार पेपर देखना चाहोगे तो ऐसे चलो पेपर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पूरा का पूरा पेपर है आपका। ये देखो यही पेपर जो अभी आप सबने किया है, ये देखो टोटल यही पेपर जो अभी आप सबने बनाया है, ठीक है। ये टोटल आपका पेपर है, यहाँ पे आप सब अच्छे से देख सकते हैं, PDF फॉर्मेट में है, ठीक है, मेरे पास। चलो तो यहाँ पे देख सकते हो यही क्वेश्चन आपने किए ना, सोने का रासायनिक चिन्ह, यही से सब क्वेश्चन अभी आपने किए हैं। तो चलो सभी का यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है, ऑल ऑफ यू। अब आज की क्लास सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा, ठीक है। सभी को बाय, आज यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपसे देखो सीधे कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी देखो आर्मी जीके की इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि अभी आपकी ऑन डिमांड चल रही है। और आर्मी जीके के ऑन डिमांड स्पेशल क्वेश्चंस, स्पेशल क्लासेस को जो हम लोग करने वाले हैं 1 बजे कल, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे देखो सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत। सभी ने आज टेक्निकल का पेपर किया जो कि आपका ROHQ दानापुर का था, DN कोड है, ठीक है इसका। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे देखो सीधे कल दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स, सभी अच्छे से सो। मिलते हैं आपसे कल सीधे दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत।